हे एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं हाई टी विद स्नेहा। देखिए, एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं। इंस्टाग्राम पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो और आप डेस्टिनी में भी विश्वास रखते हो, लेकिन आप फिर मैनिफेस्टेशन की भी बातें करते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। तो क्या हमारे पास फ्री विल है? क्या हम कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? और अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट में गई थी, वहाँ पर भी जो एंकर थी, जो होस्ट थी, उन्होंने बार बार यही क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा, अलग अलग वर्ड्स में पूछा। क्वेश्चन वही था, सेम था, उनके पूछने का जो तरीका था वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी। जानना उनको ये था कि एक्चुअली जो लाइफ होती है वो डेस्टाइंड होती है, प्री डेस्टाइंड होती है, या हमारे पास कुछ फ्री विल है, हमारे हाथ में कुछ है या नहीं है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगी, बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं रखूंगी, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी और आपको उसके सहारे मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि हमारी लाइफ में क्या क्या डेस्टाइंड है और कहाँ कहाँ पर फ्री विल है। फ्री विल किसको कहते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे एक एक्टिविटी मिली है, एक टास्क मिला है कि मुझे मुंबई से लेट्स से दिल्ली जाना है। अब अगर जो नया एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो आई थिंक 8 to 10 आवर्स में आपको पहुंचा देता है, लेट्स से वो अभी तो बना नहीं है, जब बनेगा तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है और मुझे 24 घंटे का सफ़र है, 24 आवर्स अगर मैं नॉन स्टॉप ड्राइव करती हूँ तो 24 आवर्स में पहुँचूँगी। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी फिक्स्ड है। मुंबई से आपको चलना है, डेस्टिनेशन आपकी दिल्ली है, आपने गूगल मैप्स में लगा दिया, उसने एक आपको रास्ता दिखा दिया कि ये आपका पाथ है, ये आपकी जर्नी है। ये सारा पाथ फिक्स्ड है। यहाँ पर बीच बीच में कौन से शहर पड़ेंगे, कहाँ कहाँ रेस्ट एरिया पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर आपको कौन कौन से लोग मिलेंगे, आपको आपका कोई सोलमेट मिलेगा, या कहाँ पर कोई एक ऐसा शहर पड़ेगा जहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सारी चीज़ें फिक्स्ड है, ये सारी चीज़ें डेस्टाइंड है। आपकी लाइफ में जो मेजर टेस्ट है, चैलेंज है, आपकी जितनी भी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हद तक डेस्टाइंड है। जैसे ये जर्नी डेस्टाइंड है, वैसे आपकी लाइफ भी डेस्टाइंड है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन फिर भी इस जर्नी में जो आपको टेस्ट मिले, चैलेंज मिले, जितनी कठिनाइयाँ मिली, या कहीं कहीं पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ी, उसके बाद आपने कैसे रिएक्शन दिया, या आप कहीं पे खाना खाने रुके, वहाँ पर खाना अच्छा नहीं था, चाय आपने ली तो चाय में शुगर बहुत ज़्यादा डाल दी। अब आपने उस चीज़ को कैसे रिएक्ट किया? आपने जो रेस्टोरेंट का मालिक था, ओनर था, आपने उससे जाके लड़ाई कर ली, या फिर आपने कहा कि चलो ठीक है, व्हाटएवर जो होता है चलेगा। आपने खाना नहीं खाया, लेकिन आपने अपना मूड भी खराब नहीं किया। तो ये आपके पास हर स्टेप पे एक चॉइस होती है कि आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। उसी रिएक्शन, उसी चॉइस का जो नाम है वो फ्री विल है। और ये जो फ्री विल जो आपको दी है, ये जो चॉइस आपको दी है, या आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये जो दिया है, ये आपकी जर्नी को या तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं, या आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस देते हैं। आपकी फ्री विल, आपकी चॉइस, आपकी रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि ये जो जर्नी, मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है, ये जर्नी मैं कैसे पार करूंगी। बहुत कंफर्टेबल, आराम से जाऊंगी, चलते हुए जाऊंगी। आजकल लोग बाइक पे ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो मैं बाइक से जाऊंगी, या मैं किसी लग्जूरियस गाड़ी में बैठकर जाऊंगी, या मैं नॉर्मल सी एक गाड़ी लूंगी, उसमें जाऊंगी। तो ये सारी जो चीज़ें आप करते हो, ये सारी चॉइस और आपके सारे रिएक्शन, ये आपकी फ्री विल है। अब देखिए, जैसे मैं मुंबई से मुझे हाईवे पे जाना है, क्योंकि हाईवे से रास्ता होता है दिल्ली तक के लिए। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, 4 बजे उठ जाऊं, 5 बजे उठ जाऊं, 6 बजे उठ जाऊं, और इससे पहले कि मुंबई का जो ट्रैफिक है वो स्टार्ट हो, उससे पहले ही मैं हाईवे पे पहुंच जाऊं और आराम से अपनी जर्नी में आगे बढ़ूं। और एक ऑप्शन ये है कि मैं आराम से 9 बजे सोकर उठूं, और तब तक ऑफिस का रश बहुत है और मुझे हाईवे तक पहुंचने में ही 2 घंटा लग गया, तो मेरी जो जर्नी है बहुत डिले हो गई। अब उस ट्रैफिक की वजह से मेरा मूड भी खराब हो गया, और अगर मेरा मूड खराब भी हो जाता है तो मैंने उसको कैसे रिएक्शन दिया। मैंने उस रिएक्शन की वजह से जो रास्ते में लोग चल रहे थे उनसे आर्ग्यूमेंट किया, उनसे लड़ाई की,
कोई किसी ने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी तो मैंने उससे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चॉइस आपको मिली है और हाईवे पे पहुंचना आपकी डेस्टिनी हो सकती है, लेकिन आप हाईवे पे कब निकलोगे और किस मूड में निकलोगे, और अगर आपकी किसी ने गाड़ी में टक्कर मार भी दी तो आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे। आपकी आने वाली जर्नी में जो सिचुएशन है वो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं, आपके मूड पे डिपेंड करती हैं, और यही चॉइस, यही रिएक्शन, यही आपका फ्री विल है। अब देखिए, अब आप हाईवे पे भी आ गए हो, अब आपने 2-3 घंटे ड्राइव भी कर लिया है, अब आपको ब्रेकफास्ट करना है, लेट्स से आपको कहीं पे खाना खाने के लिए रुकना है, तो आप एक जगह रुके। अब डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे खाना खाने रुकोगे। लेट्स से आपको हेल्दी खाना खाना है, आप कह रहे हो कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो आप किसी अच्छी हाइजीनिक प्लेस पे खाना खाने के लिए रुक सकते हो। आप हेल्दी फूड खा सकते हो, या फिर आप कहोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी हेल्थ का, मुझे कोई ख्याल नहीं रखना है, मैं किसी रोड साइड ढाबे पे रुकता हूँ और वहां पर भी हेल्दी फूड ना खाकर जंक फूड खाऊंगा। तो ये भी आपकी चॉइस है, और ये जो चॉइस है ये आपकी सेहत डिसाइड करेगी कि आने वाली जर्नी में आपकी जो हेल्थ है वो अच्छे से जाएगी या खराब होकर जाएगी, या आप किस मूड में जाओगे, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो लेट्स से अगर आप खाना खाने के लिए भी रुक जाते हो और खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है, तो आप उस वेटर से, उस रेस्टोरेंट के मालिक से, वहां पे जितने लोग थे, आप उनसे लड़ाई करते हो, या फिर आप कहते हो कि ठीक है, व्हाटएवर जो भी खाना था ठीक है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं इसको लेट गो करूंगी और मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगी, अपना मूड भी खराब नहीं करूंगी। और एक ऑप्शन है कि आपने सबसे लड़ाई की वहां पर, और आपकी जो फैमिली भी गाड़ी में बैठी थी, आपने उनको भी एम्बेरस किया, अपनी गाड़ी में जाकर उनसे भी लड़ाई की। आगे आप जब बढ़े तो वहां पर रास्ते में कोई आपको मिल गया, आपने उससे भी लड़ाई की। तो ये सारा जो एक रिएक्शन बेस्ड आगे की डेस्टिनी बनती है। मतलब ढाबे पे खाना कैसा था, वहां पे आपने कैसे रिएक्शन दिया, वो आपके आने वाले सर्कमस्टांसेस को डिसाइड करता है, वो आपके मूड को डिसाइड करता है। आने वाली जो आगे की जो इवेंट्स हैं उनमें आप कैसे बिहेव करोगे वो डिसाइड करता है। अगर आप सबसे लड़ते हुए जाओगे तो आप इस जर्नी को ऐसे याद रखोगे कि बहुत ही पेनफुल, एक बहुत ही एक ऐसी जर्नी में करके आया हूँ जहाँ पर हर रास्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, जहाँ पे मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। या अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे सिचुएशन में और अच्छे मूड में जाओगे, तो चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जब आप दिल्ली पहुंचोगे तो जब आप वापस देखोगे, पीछे जब आप देखोगे, तो आप कहोगे कि जर्नी बहुत अच्छी थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत कंफर्टेबल स्मूथली जर्नी गई मेरी। अब देखिए, अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो, वहां पर कोई शहर आता है, उस शहर में कोई टूरिस्ट स्पॉट है, कोई ऐसी जगह है जहां आप घूम सकते हो या किसी से मिल सकते हो सकता है वहां पे आपको आपका सोलमेट मिल जाए। तो वहां पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी को कैसे पार करते हो। आप अपने रास्ते में बीच में आने वाले इवेंट्स को, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हो। ये दुनिया इतनी बड़ी है, ये अर्थ, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतनी खूबसूरत है, नेचर इतना खूबसूरत है कि आप उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हो। या आप कहते हो कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मैं जल्दी जल्दी भागते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करूंगा। या फिर आप उस शहर में कहते हो कि शहर इतना ब्यूटीफुल है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मैं 1 रात या 2 रात इस शहर में गुजार के रह कर जाऊंगा। वहां आपको कुछ लोग मिलते हैं, हो सकता है कुछ लोग आपको आपकी जर्नी में अच्छे मिले, जो आपको मदद करें, आपके साथ कोलैबोरेट करें। और हो सकता है कि कुछ लोग आपको आपकी जर्नी में बहुत अच्छे ना मिले, वो आपको धोखा दें, आपको चीट करें। लेकिन आपका रिएक्शन, अगेन आप उस रिएक्शन को, उस पर्सन को कैसे रिएक्ट करते हो, सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपकी फ्री विल है, वो आपकी चॉइस है, और वो आपकी जर्नी को अच्छा बनाता है या एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी बनाता है। कुछ लोग, देखिए, ये जो टेस्ट है, ये जो रिलेशनशिप में आपको टेस्ट मिलेंगे, कोई आपको धोखा देता है, कहीं आपका डिवोर्स होता है, कोई आपको बहुत अच्छा इंसान भी मिलता है, आप जिसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो, ये सारे लोग, ये सारे सोलमेट, ये सारी चीजें प्री डेस्टाइन्ड है, लेकिन आपका रिएक्शन प्री डेस्टाइन्ड नहीं है। आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा मिलते हो, उनके साथ समय गुजारते हो, या फिर जो लोगों ने आपको चीट किया,
आप उनसे रिवेंज, उनसे बदला लेने में लग जाते हो, आप उनको फॉरगिव नहीं करते हो, आप वही मिस्टेक बार बार घूमते रहते हो, उसी शहर में घूमते रहते हो जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग ना मिल जाए, आपको बहुत ज़्यादा पेन ना मिले, या आप कहते हो कि ठीक है जो हुआ हुआ, मुझे तो आगे बढ़ना है। आप अपनी जर्नी में फॉरगिव किया आपने उन लोगों को और आप आगे बढ़ गए। ये सारी चीज़ें आपकी फ्री विल है, ये सारी चीज़ें आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं, ये सारी आपकी चॉइस है। और आप इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टेस्ट, इन्हीं चैलेंजेस, इन्हीं मुसीबतों का सामना करने और इन मुसीबतों में आप कैसे रिएक्ट करोगे, यही करने आप आए हो। देखिए, यूनिवर्स और आपकी सोल जिसने ये जर्नी सेलेक्ट की है, ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि सब कुछ प्री प्लान कर दिया। वो आपकी टेस्ट, आपकी चैलेंज प्री प्लान कर सकती है, लेकिन उस टेस्ट में आप कैसे रिएक्ट करोगे, उसको पास करोगे, उसको फेल करोगे, या उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, यही करने तो आप आए हो, इसीलिए तो आपको भेजा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फ्री विल पे डिपेंड करती हैं। आप कैसे सिचुएशन में इनको देखते हो, रिएक्ट करते हो, यही आपकी फ्री विल है। इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, आप दुनिया भर में किसी भी स्पिरिचुअल विजडम को, किताब को, स्क्रिप्चर को उठा लीजिए, गीता को आप ले लीजिए, कहीं पर ये नहीं कहा है कि आपकी सारी जिंदगी प्रीडेस्टाइंड है, इसीलिए हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, जो होना है वो होगा, और खाने को मिलना है तो मिलेगा, नहीं खाने को मिलना है तो नहीं मिलेगा, कुछ होना है तो होगा, आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और कुछ मत करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हर स्पिरिचुअल विजडम, गीता भी यही कहती है, कर्म करो, अपने चीज़ें अपने हाथ में लो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का जो आपको फल है वो इसी दुनिया में, इसी जर्नी में आपको मिलेगा। या जो बुरे कर्मों का फल है, जिसको लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कि हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, वो इसी जर्नी में आपको मिलेगा। इसी को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। तो हमेशा यही लिखा है कि आप अपने कर्म करो, क्योंकि आपके जो कर्म है, बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, आपकी जर्नी को या तो स्मूथ बनाते हैं या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं। तो हमेशा कर्म करने में विश्वास रखिए, फ्री विल में विश्वास रखिए। बहुत सारी जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, या जैसे मैंने कहा मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, वो जो रास्ता है, या बीच बीच में कौन लोग मिलेंगे या कौन कौन से शहर मिलेंगे, ये प्रीडेस्टाइंड हो सकता है। मेरे टेस्ट और चैलेंज प्रीडेस्टाइंड हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो रिएक्शन है, मेरा जो सिचुएशन को फेस करने का तरीका है, या अगर मुझे कोई नेगेटिव चीज़ें मिल भी जाती हैं लाइफ में, तो मैं उनसे कितना अफेक्ट होती हूँ, मैं अपने मूड को, अपने दिमाग को कितना संतुलित रखती हूँ, ये सारी मेरी फ्री विल है, ये मेरी चॉइस है। और ये मेरी जो जर्नी है उसको या तो बहुत कंफर्टेबल बनाता है, बहुत स्मूथ बनाता है, या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है। तो शायद अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि लाइफ में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे वर्क करती है। और जैसे भगवान ने खुद ही कहा है गीता में कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद करते हैं। तो उसका मतलब भी यही है, जो जो आप रिएक्शन दोगे, जैसे जैसे आप कर्म करोगे, वैसे वैसे आपका जो रास्ता है वो या तो बहुत अच्छा होता जाएगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनता जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कितना आपके हाथ में है, कितनी फ्री विल है, कितनी आपकी चॉइस है, और अपनी चॉइस का इस्तेमाल, यूज़ आप कैसे करें, और कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है। और एंड में मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके कोई विचार हैं, हो सकता है मुझसे अलग हो, इट डज़ नॉट मैटर, मैं आपके विचारों से भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ। आप अपने विचारों को भी कमेंट्स में लिखिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सुनना चाहते हो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि वो भी एक चॉइस है, वो भी आपकी फ्री विल है कि आप अपनी सेहत का, अपना कितना ख्याल रखते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।